वादी खरमंग के खामोश आबशार के नज़ारों ने समा बांध दिया है। पानी की गिरती फौर ने मौसम सर्द कर दिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं, कासिम बट हमारे साथ हैं। जी कासिम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिकरदू ज़िले से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर ज़िला खरमंग के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खामोश आबशार में जो आपको बैकड्रॉप में आबशार का गिरता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। इस गर्मी में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी कभी और कभी सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे खामोश आबशार में मौसम इंतहाई खुशगवार है। बल्कि आबशार की जो पानी है उसकी फुहार जो है पूरे माहौल को सर्द कर रही है और हल्की सी सर्दी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के दीगर शहरों से मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है इस खामोश आबशार को देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पे आती है। यहाँ के नज़ारे जो है इंतहाई खूबसूरत हैं। बहुत तेज़ी से और बहुत बुलंदी से गिरता हुआ ये पानी फव्वारों की शक्ल में जो है वो नीचे ज़मीन पे जब गिरता है तो पानी की एक चादर सी पूरे इलाके में बिछ जाती है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो सर्द और ठंडा रहता है। यहाँ पे आने वाले कुछ मकामी सयाहों से बात हुई, उनका कहना था कि वो यहाँ के नज़ारे देखकर जो है वो मशहूर हो गए और दिल करता है यहीं पे वो पड़ाव डालते हैं। जी। मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद ज़िला है जहां ऊँटों की मंडी लगती है। इलाका मकीन ऊँट पालते हैं जो सवारी और माल बरदार गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज उसके नुमाइंदे फयाज आफरीदी तहसील रुस्तम मंडी में मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मर्दान न सहराई इलाका है और न पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ के इलाका मकीन ऊँट पालते हैं। इस वक्त मैं मर्दान के तहसील रुस्तम में मौजूद हूँ। यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है। ऊँटों के हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं। ऊँट इधर जो है ना इस इलाके में कसीर तादाद में लोग जो है ना पालते हैं। इसी वजह से कि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के लिए ये सवारी के लिए लोग जो है ना यूज़ करते हैं। और इधर दूर दूर के इलाकों से लोग आते हैं ख़रीदने के लिए और इधर फरोख्त भी ऊँटों की होती है। वैसे कुर्बानी के लिए भी पालते हैं और मालबरदारी के लिए और पहाड़ों पे चलते काम शाम के लिए। जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बातें सुनी, उसका ये कहना है कि यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है। हम ऊँट मालबरदारी और सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। विहाड़ी में फुर्ती और ताकत के खेल कबड्डी के मुकाबले हुए हैं। नामवर पहलवानों के दाव पेच से तमाशाई खूब महसूस हुए हैं। यूसुफ भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। विहाड़ी में एक शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। इस मैच में पाकिस्तान भर से नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच दिखाए। ढोल की थाप पर दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से शायकीन खूब महसूस हुए। आज कबड्डी का इंटरनेशनल मैच विहाड़ी की धरती से हो रहा, जिहदे च पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और इन्हां दोस्त ने यो खिलाड़ी ने जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जाके कबड्डी का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अज वही खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी अज दुनिया भर के खिलाड़ी जिहड़े जिन्होंने दुनिया खेले अज विहाड़ी की धरती के विच उहदे लई अज विहाड़ी आए। असीं शुक्रिया अदा करते हैं कि विहाड़ी की आवाम लिए तुसीं विहाड़ी आए। शायकीन ने खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर भरपूर हौसला अफजाई की। मैच के मेहमान खसूसी लीगी MPA मियाँ साकिब खुर्शीद ने जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा। कबड्डी मैच शायकीन के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ भट्टी, आज न्यूज़ विहाड़ी। मसनूई टांगों के सहारे ज़िंदगी गुजारने वाले का कोई सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। दाऊद खेल के माजूर अब्दुल गनी की बेबसी की दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं खालिद अशफाक अपनी इस रिपोर्ट में। एक अनजान हादसे के सबब चलने फिरने से महरूम मसनूई टांगों के सहारे दाऊद खेल टाउन कमेटी का रिहायशी 70 साल अब्दुल गनी माजूरी के बावजूद रिज़्क़ हलाल का कायल है। भाई जी ये अगलों के भाई कहने को हाथ न फैलावना पवे, अल्लाह पाक देखो अपने दरबार चुले हुए अपने खजाने चुले हुए। बीवी बच्चे भूख ज़दा घर को कब के छोड़ के जा चुके, जबकि अब्दुल गनी रोज अपने घर के सामने चारपाई पर बच्चों के पापड़ और टाफियां बेचता है। आमदन तो सामान खरीदने में लग जाती है मगर मुनाफा से रोटी तक पूरी नहीं होती। आमदोल बहुत हो लिए जी, पल्ले तो पचाना ते शाम तक बहना होते जरा तो 50 रुपया हुआ तो बचना और कोई शे नहीं थी बचे। रोटी जी को नहीं बननी थे जरा था भाई मिसाल पड़ोसी कोई नहीं मेरे नाल इमदाद करें। यही नहीं बल्कि उसे हर 6 साल बाद मसनूई मगर महंगी दोनों टांगे खरीदना पड़ती हैं, जिनको लेकर देने वाले हुकूमती अनासिर नहीं बल्कि दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हजरात होते हैं।
टाउन कमेटी दौदखल के बगल में अरसा दराज से रिहाइश पजीर अब्दुल गनी मुआशरे के बाद हुकूमती अदम तवज्जोही का भी शिकार है, जबकि हर सरकारी सर्वे में 100% मुस्तहिक करार पाने वाला अब तक माली इमदाद से यकसर महरूम है। मैं जी टोल कमेटी ने राना देना मरी नवाज मेरी मदद की थी, ना हाई कार्ड मिला है, ना राशन कार्ड मिला है, ना कोई शय नहीं मिली जी। यार मेरा मजदूर मतलब वही 8 साल थी मेरे को अरे तई अपना कार्ड नहीं मिला। हमारे मुआशरे में अब्दुल गनी जैसे माजूर अफराद की हिम्मत की तारीफ तो की जाती है, लेकिन मुआशरे को ये भी चाहिए कि इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई और इमदाद भी भरपूर तरीके से करें। खजूर की फसल उतरते ही बड़े पैमाने पर छुआरे की तैयारी जारी है। हजारों मजदूर छुआरे की तैयारी के रोजगार से मुंसलिक हैं। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा यावर। माह जुलाई का आखिरी हफ्ता खजूर की फसल की कटाई और छुआरे की तैयारी का हफ्ता होता है, और आप मेरे अक्ल में देख सकते हैं कि यहाँ एकड़ों में छुआरे जो हैं वो तैयार किए हुए ज़मीन पर सुखाए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी नक़द आवर फसल है जो कि सक्खर और खैरपुर ज़िले की सबसे बड़ी फसल कहलाई जाती है। मेरे साथ एक कारोबारी शख्स मौजूद है, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। हमें जो अब थोड़ा मसला है बारिश का, बारिश की वजह से हम बड़े परेशान हैं। यही डर रहता है कि रात बारिश ना हो जाए, हमारा माल ख़राब ना हो जाए। तो हमारी जितनी कोशिश है कि जितना भी माल दरख्तों पे लगा हुआ है वो फ़ौरन कटाई होके तैयार हो जाए और हमें नुकसान से बच जाएं हम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बारिश और काम की तैयारी की जो आंख मचोली के दौरान ये काम है, ये एक यकीनन बहुत रिस्की है। सिकंदर से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त एकड़ों पर ये जो छुआरा सूख रहा है, ये इनकी रोटी और रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया है। लाखों मज़दूर जो यहाँ पर काम करने आते हैं बागों में, उनका भी रोज़गार इसी फसल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये इनके ये भरपूर कोशिश है कि ये माल जो है मंडियों तक खैर और आफियत से पहुँचे और इन्हें इनके रेट भी मिल सकें। जी। मेलसी में काश की जाने वाली खजूर की मुतादिद इकसाम अपनी मिसाल आप हैं। किसानों का कहना है कि खजूर का कारोबार पहले जैसा मुनाफा बख्श नहीं रहा, अलबत्ता इससे काश के अखराजात ज़रूर पूरे हो जाते हैं। सादिक अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के ज़री शहर मेलसी में खजूर की काश्त बरसों से की जा रही है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की आला मियार की खजूर पैदा होती है जो जायका और मियार के एतबार से ख़ास अहमियत रखती है। हमारे पास खजूर की बहुत सी वैरायटियाँ हैं, जिनमें इम्पोर्टेड अजवा है, मेडजूल है, छोटी हलावी है, शक्कर है, खिजरी है, अखरोट है, मकरान है, ब्रेम है, हलीनी है। किसानों का कहना है कि तैयार खजूर में अगर बारिश आ जाए तो खजूर का जायका तब्दील हो जाता है। अगर हुकूमत खजूर की काश्त बरामदात के लिए मुयस्सर पॉलिसी बनाए तो न सिर्फ मुकामी काश्तकारों की आमदन में इजाफा हो सकता है बल्कि पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकता है। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर पाकिस्तान खजूर के मामले में आता है, मगर इनकी इनकम बहुत कम है। हम हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई तवज्जो दे, कोई इदारा इस खजूर की को प्रमोट करे ताकि किसान को कोई माकूल इनकम मिल सके। मौसमियाती तब्दीली ने जहां खजूर की पैदावार को मुतासर किया है, वहां आज भी मेलसी के खजूर का जायका बरकरार है। मेलसी की खजूर जायके के हवाले से अपनी एक मुनफरद पहचान रखती है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस शोबे की सरपरस्ती वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि किसान खुशहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ सादिक अली मिर्ज़ा, आज न्यूज़, मेलसी। पनुआकिल की मशहूर सौगात भेग की सब्ज़ी मार्केट में आ चुकी है। 200 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। भेग की सब्ज़ी पालक के साथ पकाई जाती है और अंदरूनी सिंध में भी बेहद पसंद की जाती है। शाहिद मुगल से मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। जी शाहिद। बात की जाए सब्जियों की तो पन्नो आकिल में भी बेज सब्जी जो है मार्केट में आ चुकी है। ये पन्नो आकिल की सौगात है। पन्नो आकिल के शहरी बड़ी तादाद में एक ठेले पे आए हैं, यहाँ पर बेग खरीद रहे हैं। आए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारे पन्नो आकिल की सौगात है भी है, ये जमीन में तकरीबन 3 से 4 फुट अंदर जाती है और ये हमारे यहाँ 3 से 4 महीने फसल चलती है। सिंध की ये सौगात है और ये खास करके ये पन्नो आकिल की सौगात है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस बेग के ठेले पर पन्नो आकिल के शहरी मौजूद थे। उनका मजीद यही कहना है पन्नो आकिल की ये सौगात है। ये बे पालक जो है बड़े शौक से यहाँ पे पन्नो आकिल के शहरी खाते हैं और ये पन्नो आकिल की एक वायदी एक सौगात है जो पन्नो आकिल में जो जमीन के अंदर ही ये उगती है। 4 से 5 फुट जो है जमीन के अंदर होती है। शादी ब्याह में जो है एक मुफरत डिश के तौर पर भी ये पेश की जाती है। जी
गर्मियों के मौसम में ओकाड़ा की मार्केटों में आने वाले जामुन ने रौनक बढ़ा दी है। तिब्बी फ़वाइद के हामिल जामुन शहरियों का पसंदीदा फल है, जिससे बड़े बच्चे और ख़वातीन शौक से खाते हैं। हमारे नुमाइंदे शहबाज शाहीन जामुन के बाग में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। जी शहबाज। जी, गर्मियों के मौसम में बाजारों की रौनक बढ़ाने वाला जामुन अपने मुनफरद जायके और बेशुमार तिब्बी फवाइद की वजह से शहरियों की अवलीन पसंद बनता जा रहा है। जामुन की पैदावार जिला उकाड़ा में भी बड़े पैमाने पर हो रही है। खवातीन, बड़े और बच्चे इस फल को शौक से खाते हैं। मैं इस वक्त जामुन के एक बाग में मौजूद हूँ। इस बाग में जामुन की बड़ी पैदावार होती है। जामुन को खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए मफीद समझा जाता है, क्योंकि यह खून में शुगर की सतह को मतवाजन रखता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जामुन जिल्द की सेहत और दिल के लिए भी मफीद माना जाता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक जामुन में विटामिन सी, आयरन, फाइबर, पोटाशियम वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। जामुन हाजमा बेहतर बनाने, मैदे को मजबूत रखने में भी मददगार साबित होता है। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में जामुन न सिर्फ ताजगी फराहम करता है, बल्कि सेहतमंद जिंदगी के लिए भी इसका इंतखाब बेहतरीन है। जी। लालिया के बागात में अमरूद का फल पककर तैयार हो गया, जो अपनी मिठास की वजह से पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। तफसील जानते हैं राना मोहम्मद नईम से। जी राना। जी बिल्कुल, लालिया और इसके गिरदोनवा के बागात में अमरूद की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जो अपने मठास, मखसूस खुशबू और आला मेयार की बदौलत मुल्क भर की मंडियों में पहुंचने के लिए तैयार है। हर गुजरते साल के साथ इसकी बढ़ती हुई मांग लालिया के अमरूद की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। अमरूद में विटामिन सी और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जो क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने और निज़ाम हाजमा को बेहतर रखता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये फल शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई मफीद समझा जाता है, क्योंकि इसका फाइबर खून में शुगर की सतह को मतवाजन रखने में मदद देता है। अब लालिया के इन लजीज अमरूदों का लुत्फ मुल्क भर के सार्फिन उठा सकेंगे, जो अपने मुनफरद जायके और ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के बायस यकीनन सब की पहली पसंद बनेंगे। जी। ज़माना कदीम से फटे हुए कीमती मलबूसात को रफू कराने की रिवायत आम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रफूगरों की तादाद में भी कमी के बायस ये कदीम पेशा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे वसीम खान। हैदराबाद जिमखाना के सामने फटे हुए कीमती कपड़ों को रफू करते मोहम्मद अशरफ हैं, जो 45 साल से रफूगरी के पेशे से वाबस्ता हैं। फट जाने वाले कीमती कपड़ों को इंतहाई बारीक बीनी से छोटे छोटे टाके इस तरह लगाए जाते हैं कि फटा कपड़ा बगौर देखने पर भी दिखाई नहीं देता। इस फन को सीखने में मेहनत के साथ साथ बहुत अरसा भी लग जाता है, इसलिए नौजवान नस्ल के तवज्जो न देने के बाइस ये फन खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। मैं 1980 से ये काम कर रहा हूँ। नया सूट है या उसमें कोई सुराख हो गया है, सुराख रफू करवा लेते हैं, उनके पैसे बच जाते हैं, नए सूट से बच जाते हैं। 1990 तक इसकी तादाद ज़्यादा थी, 2000 के बाद इसकी तादाद कम होने लग गई। पहले इनकी तादाद ज़्यादा थी सीखने वालों की, वक्त जैसे जैसे निकलता गया तादाद कम होती रही। मुश्किल है कि कोई रफूगर पैदा हो हैदराबाद शहर में। माजी में हम जिसके 50 रुपए लेते थे, आज हम उसके 200 रुपए लेते हैं। इससे ज़्यादा सिर्फ रफू करवाता है, अल्लाह का शुक्र है। अब वो भी परेशान है कि ये चक्कर खत्म होता जा रहा है कि वो इसका नवीन बदल कुछ ढूंढते नहीं मिल रहा। शहरी भी आखिरी सांसें लेते इस फन के लिए तशवीश का इजहार करते दिखाई देते हैं। कोई सुराख वगैरह हुआ है कोई कपड़े में, या कोई बड़ा फट गया है, तो जैसे कि अपन बाहर से सिल नहीं सकता, इसी कपड़े में से निकाल के और इसी को जो है स्टिच करते हैं। पता ही नहीं चलता कि कोई कहीं से फटा हुआ है या डिफेक्टेड पीस था। अक्सरियत में तो तकरीबन हर जगह पे ड्राई क्लीन वगैरह के बाहर होते थे रफू वाले, लेकिन अब जो है गिनती के रह गए हैं। सूट ये माशाल्लाह रफू ऐसा करते हैं कि आप शनाख्त नहीं कर सकते उसको, प्रेस वगैरह धुलाई वगैरह के बाद इतना साफ सुथरा काम करते हैं। पहले तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब ये है कि गिनती के रफूगर हैं। रफूगर लिबास के फटे हुए हिस्से के साइज के लिहाज से अपना मेहनताना वसूल करते हैं, जो 100 रुपए से हजारों रुपए तक हो सकता है। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। हासिलपुर के रेगिस्तान में सोलर टेक्नोलॉजी से अखराजात में नुमाया कमी, आटा चक्की जैसे मुनाफा बख्श कारोबार के लिए नई राहें खोल दी हैं। मोहम्मद उमर फारूक रिपोर्ट कर रहे हैं।
तवानाई के बहरान, लोड शेडिंग और बिजली की बढ़ती लागत के पेश नजर हासिलपुर में आटा चक्कियां तेजी से सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रही हैं। चोलस्तानी खित्ते की शदीद धूप अब सोलर तवानाई की सूरत में कारोबार के लिए फायदेमंद साबित। पहले तो बिजली होती थी, बिजली में बिल भी बहुत ज्यादा होते थे, गाँव को परेशान होता था, हम भी परेशान होते थे। इसका मतलब जब का सोलर आ चुका हमें भी इजाफा हो चुका है और जो गाँव का उसको भी काम हो जाता है। माजी में कमर्शियल बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर और दीगर तंसीबात पर लाखों रुपए खर्च होते थे, जबकि भारी बिजली के बिल अलग माली बोझ बनते थे। सोलर निजाम ने न सिर्फ इन अखराजात में नुमाया कमी की है, बल्कि लोड शेडिंग से निजात और बिला तातुल पिसाई को भी मुमकिन बनाया है। बारीक और मेयारी आटे के साथ मिर्च, हल्दी और दीगर मसाला जात की पिसाई भी सोलर तवानाई से की जा रही है। आटा पिसवाने के लिए आया था और इधर बिजली नहीं थी, फिर भी इन्होंने मुझे सोलर की मदद से आटा पीस कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक हासिलपुर जैसे गर्म और धूप वाले इलाके में सोलर टेक्नोलॉजी कारोबारी शोबे में कामयाब, मुआशी और पायदार हल बनकर उभर रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर फारूक, आज न्यूज, हासिलपुर। शादरा में दरिया रावी के पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए। तफसील जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राना ओवैस से। जी राना। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी शादरा के मुकाम पर और दरिया रावी में पानी का उतार और चढ़ाव जो है वो जारी है और इंतजामिया की जानिब से जो है तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। और इसी हवाला से मेरे साथ यहाँ पर अकमल साहब सिविल डिफेंस के इंचार्ज मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि सर क्या कहेंगे इस हवाला से। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, महकमा सिविल डिफेंस के पास बोटें हैं, इंजन है, लाइफ जैकेटें हैं, रिंग है, तमाम तैयारियां सिविल डिफेंस ने कर रखी हैं। अगर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो उसके साथ हम निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 भाई का स्टाफ भी जो है उन्होंने भी मशक़ें की हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम शाना बशाना हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अगर अभी दरिया रावी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो पानी चल रहा है ये 26,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। देखें मानसून का मौसम है, पानी की सतह कभी बुलंद हो रही है, कभी नीचे जा रहा है। तो ज़ाहिर पीछे अगर हम जसड़ की बात करें कि जसड़ के मुकाम से जैसे जसड़ के मुकाम पे पानी होता है वहाँ पे अभी बड़ा भी पानी होगा तो मेरा ख्याल है 30 के करीब पानी जसड़ के मुकाम पे होगा। अगर कोई भी मैं कहता हूँ मसला बनता है तो उसी टाइम लोगों को रेस्क्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो यहाँ पर तमाम अदारे जो हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियां मुकम्मल किए बैठे हैं और इसके साथ साथ दरिया रावी के किनारे आबाद लोग जो हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम अदारों के साथ साथ सिविल डिफेंस के जवान जो है 24 घंटे जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ उनका यही कहना है कि तमाम इंतजामिया जो है इस वक्त दरिया रावी पर अलर्ट है। जी दरिया सिंध, जिसे पाकिस्तान की शहर कहा जाता है, आज खुद पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। इंडस डेल्टा तक मीठे पानी की मुसलसल कमी समंदर साहली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। सजावल, ठट्टा और बदीन में लाखों एकड़ ज़रई और हज़ारों ख़ानदान शदीद माहौलियाती ख़तरात से दो चार हैं। तफसील क्या है जानते हैं बाबूजान सजावली से। मैं इस वक्त सजावल के करीब दूल्हा दुरा खान पुल के मकाम पर मौजूद हूँ और मैं दरिया सिंध के संगम के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर दिखा सके तो इस वक्त दरिया सिंध के जो मनाजर हैं वो किसी सहरा से कम नहीं है, जबकि कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से मीठे पानी की फराहमी न होने की वजह से इंडस डेल्टा तबाही मचाने लगा है। जिला ठट्टा, सजावल, बदीन की लाखों एकड़ ज़रख़े ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। मकामी जो अफराद हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब जो माहीगीरी की सनत है वो मुतासर हो रही है और जो माहीगीर हैं उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इस हवाले से जब मेरी बात हुई मकीनों से तो उनका यही कहना है कि अगर इंडस डेल्टा में मीठे पानी की फराहमी न की गई तो समंदर मजीद तबाही मचाएगा। माहिरीन का कहना है कि अगर समंदर में मीठे पानी की फराहमी न की गई तो समंदरी कटाव में मजीद इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ साहिली अजला बल्कि पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत पर भी बहुत ही खराब असरात पड़ेंगे। जी गुलारशी का मेहनत कश महंगाई और बेरोजगारी के हाथों सख्त परेशानी और अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तुलुए आफ्ताब से कबल रोजी रोटी की तलाश में निकलने वाला मेहनत कश तबका आज भी मामूली यौमिया उजरत पर अपना पसीना बहाने पर मजबूर है। लाना नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। गुलारची में होशरुबा महंगाई ने गरीबों का जीना महाल कर दिया। अशिया खुर्दनोश की यौमिया बढ़ती हुई कीमतों ने जिंदगी बसर करना दुश्वार बना दी। गरीब मेहनत कश तबका महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस के रह गए हैं। गुजारा कैसे है? वोट मांगे वोट है, क्या करे? पानी वानी नहीं है, हम मजदूरी के लिए घर से निकले, बच्चे कैसे पालूं? इधर रोजी नहीं है, मजदूरी कर आते हैं, मेरा पानी नहीं है, जो रोंबा करते हैं उसको पानी नहीं मिलता।
अभी कहाँ जाऊँ। महंगाई का दौर है, हमारा गुजर सफर चलता नहीं है, मजदूरी हमारी वही है। गरीब मेहनत कशों ने हुकूमत से अपील की है कि कोई ऐसा इदारा तश्कील दिया जाए जो मुश्किल हालात में मेहनत कशों को सहारा दे सके। किंजर झील कराची की जिंदगी और सिंध की धड़कन है। ये दिलकश सयाहती मुकाम के साथ साथ करोड़ों अफराद के लिए पानी की फराहमी का बड़ा जरिया है। ठट्टा से रिपोर्ट करेंगे अमर लाल। किंजर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में शुमार होती है। ये झील कराची शहर को साफ और ताज़ा पानी फराहम करने का सबसे बड़ा जरिया है। दरिया सिंध से केबी फीडर नहर के जरिए पानी किंजर झील में जखीरा किया जाता है, जहां से केडी नहर के जरिए पानी दाबेजी और घारो पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। बाद में यही पानी रोजाना करोड़ों गैलन के मुकदार में कराची के लाखों घरों, सनअतों, कारोबारी मराकज तक पहुंचा जाता है। ये किंजर झील जो है ये कुदरती झील है और ठट्टा की सबसे खूबसूरत, क्या सिंध की खूबसूरत तरीन झील है। और इस झील का पानी जो है कराची और ठट्टा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको सप्लाई होता है, जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। किंजर झील सिर्फ पानी का जखीरा नहीं बोलो, कुदरत का एक ऐसा शाहकार है। नौशरो फिरोज में तहसील मोरो के हाई स्कूल का काम सुस्त रवि का शिकार है। ठेकेदार ने मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया। तफसील जानते हैं जफरुल हक से। जी जफर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला नौशरो फिरोज के तहसील मोरो में, जहां पर तारीखी हाई स्कूल का काम तो शुरू किया गया है, मगर सुस्त रवि के बायस 1300 बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है। स्कूल का काम मुकम्मल न होने की वजह से 3 अगस्त पर खुलने वाले स्कूलों के बाद जो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे साथ असातिज़ा मौजूद है, मजीद उससे मालूम करते हैं। हम खुद परेशान हैं कि जब 3 अगस्त को बच्चे आएंगे तो बिठाएंगे उनको कहाँ पे। हम बार बार, हमारा हेड मास्टर, इंतजामिया, ठेकेदारों को मिन्नतें कर रहे हैं कि मेहरबानी करके कि जुलाई में काम मुकम्मल करें, लेकिन अभी भी 2 मजदूर हैं। 3 करोड़ का काम है, एक ठेकेदार राब्ता करने के लिए तैयार नहीं। काम तो एक तो मुकम्मल ना करा हुआ है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि एजुकेशन वर्क्स का SDO आप देखें, उसकी ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के अंदर है, इसी स्कूल में बैठ रहे हैं, लेकिन वो भी अगर कुछ नहीं करते तो यकीनन इनसे मिले हुए हैं। इंतजामिया से मुतालबा किया है कि काम को मुकम्मल करवाया जाए ताकि 3 अगस्त को खुलने वाले जो स्कूल हैं आगे बच्चे जो है वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। जी। मंचनाबाद का मोहम्मदपुर ससनारा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 5 किलोमीटर का सफ़र तकरीबन 30 मिनट में तय होता है। शहरी और किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तफसील जानते हैं मन्नान अफजल पराचा से। जी मन्नान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद का इलाका मोहम्मदपुर संसारा रोड पर। ये अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। उसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ इंतजामिया की गफलत लापरवाही का यहाँ मुंह बोलता सबूत है। और एक साइड पे मैं आपको ये बताता चलूँ रोड में खड्डे और खस्ता हाली की वजह से मामूल का सफर जो सा है बड़ी अजियत का शिकार होता जा रहा है। जो 5 किलोमीटर का तवील सफर था 5 मिनट में होता था, वो 30 मिनट करने में दुश्वारी हो रही है। और इसके साथ ये मैं आपको बताता चलूँ ये मुख्तलिफ मौजा जात को जाकर मिलता है जहाँ से वाफर मिकदार में किसान गंदम और धान की फसल पैदावार करते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं आम शहरी, किसान और मरीज जब यहाँ डेली मामूल के मुताबिक गुजरते हैं, इनको अजियत का शिकार होते चले जाते हैं। जब इसके साथ जब शहरियों से हमारी बात हुई, शहरियों ने शुक्रिया आपका मन्नान तफसील देने के लिए। कंबर शदाद कोर्ट में थानों की इमारतें ज़ब-ओ-हाली का शिकार होने लगी हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार एहलकार खुदम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं एहसान जुनेजो से। जी एहसान। कंबर शदाद कोर्ट में पुलिस थाने जो हैं वो चलाना अब इसलिए मुश्किल होता जा रहा है कि यहाँ पर जो थानों की इमारतें हैं वो ज़बून हाल हो चुकी हैं। बेशतर थाने जो हैं वो दीगर और मुख्तलिफ सरकारी इमारतों के में कायम हैं। जो इमारतें इस वक्त काम करने के लायक नहीं हैं और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। जिला भर में 26 थाने हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसे थाने। एहसान हमें अपडेट करते हैं। एहसान आपका बहुत शुक्रिया।